मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं। देश के एक अंग्रेजी अखबार ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने परिवार के नाम पर सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी है। वहीं उन्होंने जमीन खरीदी है जहां से उज्जैन सिंहस्थ 2028 के प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं या फिर निकलने वाले हैं। चाहे एक्सप्रेसवे हो चाहे हाईवे हो, वहीं से प्रोजेक्ट निकला है जहां उनकी बेशकीमती जमीन है। इससे पहले जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तो उन जमीनों की, उन प्लाटों की कीमत शायद महज कौड़ियों के दाम थी, लेकिन जमीन खरीदने के बाद वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट या फिर हाईवे, नेशनल हाईवे, सड़क गुजरने से प्लाटों और उन जमीनों की कीमत आसमान तक पहुंच गई। इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार, चचेरे भाई, बेटे, पत्नी सहित चचेरे भाई की पत्नी के नाम पर अरबों की संपत्ति है। जो कुछ जमीन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदी थी, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से 2025 के बीच भी उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है। अब तगड़ा सवाल और तगड़ा आरोप मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर लग रहा है। जब से यह खबर निकल कर आई है, पूरे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जंग छिड़ गई है। हमला बोल रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर, आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार प्रदेश, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री का परिवार। कई गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन इससे पहले उन कड़ियों को मैं आपको बताऊंगा जिन कड़ियों के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसने यह दावा किया है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश सीएम के परिवार ने खरीदी 168 एकड़ जमीन हाईवे और मास्टर प्लान वाले इलाके में सर्वाधिक खरीदा है। सबसे ज्यादा हाईवे और मास्टर प्लान वाले इलाके में मुख्यमंत्री के परिवार ने जमीन खरीदी है। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार इससे पहले कई वर्षों से रियल एस्टेट का कारोबार करता आया है। उनके परिजनों ने, यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई सहित उनके चचेरे भतीजे ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं थे, उससे पहले हमारा रियल एस्टेट का कारोबार चल रहा था। उन्होंने कहा कि बेवजह इन मुख्यमंत्री के नाम पर उलझाया जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है ये तो पता ही चल जाएगी। लेकिन इससे पहले इस खबर की एक एक कड़ी को मैं जोड़कर आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है और कैसे इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है। अखबार के अनुसार दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदार और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और उनके आसपास कम से कम 137 भूखंड खरीदे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ और अघोषित कीमत करीब 45 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जमीनों का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में स्थित है जहां राज्य सरकार ने नई सड़क परियोजना, हाईवे विस्तार और भूमि उपयोग, लैंड यूज में बदलाव की योजना घोषित की है। इससे इस क्षेत्र की जमीन की मूल्य में भविष्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। उन जगह पर मुख्यमंत्री साहब ने जमीनें खरीदी हैं जहां सरकार की नई परियोजनाएं, हाईवा विस्तार, भूखंड, लैंड यूज में बदलाव, बड़े परिवर्तन किए जाने हैं। सत्ता में मुख्यमंत्री साहब हैं, जहां से सड़क गुजारनी होगी, जहां से हाईवा ले जाना होगा, जहां सड़क विस्तार करना होगा, वहां से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की लाइनिंग में बदलाव कर सकते हैं, जहां जमीन होगी वहां प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। क्या इस वजह से मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी जमीन खरीदी और जमीन खरीद कर वहीं से उन बड़े प्रोजेक्टों को ले गए जहां उनकी यह बेशकीमती जमीनें थी। पड़ताल में सामने आया कि जमीन खरीदने वाले मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, पुत्र वधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण यादव की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरा भाई गोविंद व नीलेश यादव शामिल हैं। इसमें से कई खरीदी सीधे तौर पर की गई, जबकि कुछ परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुई है। रियल एस्टेट का कारोबार मैंने बताया कि इनके परिवार पहले से कर रहे थे। कुछ निजी तौर पर जमीनें खरीदी गई हैं, व्यक्तिगत जमीनी खरीदी की गई है, और कुछ ऐसा है जो रियल एस्टेट के नाम पर भी खरीदी की गई है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यादव परिवार का उज्जैन में बड़ा भूमि बैंक था। परिवार के पास कम से कम 108 भूखंड और लगभग 179 एकड़ जमीन पहले से मौजूद थी। इसमें से करीब 85 एकड़ जमीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई थी, जब मोहन यादव राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन खरीदी की रफ्तार काफी तेज हो गई। इससे पहले 23 से पहले यानी 21 और 23 के बीच जब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी थे, तब उन्होंने 85 एकड़ जमीन खरीदी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जब प्रदेश के मुखिया बने, तो इस रफ्तार में बढ़ोतरी हो गई। लगातार जमीन खरीदी वो करते गए और इतनी जमीन की खरीदी की गई कि अब इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा पड़ताल किया है। नई सड़कों के आसपास खरीदी गई बड़ी मात्रा में जमीन। अखबार की पड़ताल के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार द्वारा खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से लगभग 111 एकड़ ऐसे क्षेत्र में है जो नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं के आसपास स्थित है। 168 एकड़ में से 111 एकड़ की जमीन ऐसी जगह से गुजरी है जहां नई सड़क हाईवे परियोजना निकलनी है। मुख्यमंत्री साहब को पता है भाई कि कहां से हाईवे निकलना है, कहां से क्या होना है, कहां जमीन की कीमत आसमान छू जाएगी, कहां बेशकीमती जमीन हो जाएगी, कौड़ियों की जमीन, और फिर वहां जमीन वो जाकर पैसा फंसा देते हैं। बढ़िया रोजगार है, बढ़िया व्यवसाय है भाई, पैसा कमाने का बढ़िया धंधा है। 2 का खरीदो और 20 का बेचो, या फिर 2 का खरीदो और 2 की जमीन 20 की हो जाए। इतनी भयानक जमीन खरीदी गई सीएम साहब के परिवार द्वारा कि 38, 51, 29 एक साथ एक मुश्त कई बड़े प्लाट खरीदे गए। इस वजह से सवाल खड़े होने लगे। मास्टर प्लान 2035 और भूखंड परिवर्तन। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए चिन्हित किया गया, वहां भी यादव परिवार की मौजूदगी उल्लेखनीय है। मास्टर प्लान मई 2023 में जारी हुआ था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले। हालांकि अखबार ने यह भी सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने उन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जहां भूमि उपयोग बदलने के कारण भविष्य में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिजनों ने वहां जमीन खरीदी जहां आने वाले भविष्य में जमीनों की बड़े पैमाने पर कीमत आसमान छुएगी या फिर विकास की बड़ी संभावनाएं देखी गई। वहां इनके परिजनों ने जमीन खरीदी। पांड्या खेड़ी क्षेत्र में परिवार ने करीब 18 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे नए मास्टर प्लान में व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। इसी तरह सावरा खेड़ी, नाना खेड़ा और डेडिया जैसे इलाके में भी परिवार ने जमीन खरीदी मौजूद है। बड़ा सवाल है भाई, सीएम साहब पहले से निश्चित तौर पर रियल एस्टेट के कारोबार से उनका परिवार जुड़ा था। जमीन के वो बैंक थे, पहले से उनके पास बहुत सारी जमीन थी, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी ज़मीन का ब्यौरा दिया था उनके नाम, और उनकी पत्नी के नाम पर भी ज़मीन थी। लेकिन इस इंडियन एक्सप्रेस के दावे ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के उस कुर्सी पर भी तगड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या कुर्सी पर बैठने के बाद सारी पद, सारी प्रतिष्ठा, सारा पावर खुद और खुद के परिवार की संपत्ति बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता कर रही है, और मध्य प्रदेश का विपक्ष भी अब तगड़ा सवाल कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को ऐसे ही समय का इंतजार होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भ्रष्ट बैंक, भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट मुख्यमंत्री का परिवार बताया है। निश्चित तौर पर अगर एक मुख्यमंत्री के नाम इस तरह से लगातार उनके कार्यकाल में जमीन खरीदी की रफ्तार बढ़ेगी, तो सवाल हर मुख्यमंत्री के गिरेबान पर उठेगा। कोई भी होगा, अगर ऐसा अपने पद का सदुपयोग करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है निश्चित तौर पर। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने यह दावा किया है, जांच का विषय है, जांच में क्या खुलासा होता है, क्या सच है या झूठ है, क्योंकि सीएम साहब के परिजनों ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि हमारे कारोबार को मुख्यमंत्री के नाम से जोड़कर देखना गलत है। लेकिन इसकी सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब इसको लेकर बड़ी जांच होगी, बड़ी पड़ताल होगी। लेकिन सत्ता के सिंहासन में सीएम साहब स्वयं मोहन यादव जी बैठे हैं, तो क्या इसको लेकर मोदी जी जांच करवाएंगे या फिर कोई बड़ी जांच एजेंसी जांच करेगी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।